मौसम बदलते ही बच्चों में खुश्क खांसी के मर्ज में इजाफा। मुल्तान के अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और गला खराब की शिकायत। मुतासरा मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। है सर्दी की वजह से, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों की केयर करें। तो अपना दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं डॉक्टर साहब? जी, दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर साहब ने दे दी हैं, अच्छी तरह से चेक किया डॉक्टर साहब ने। तो बस इनको जो है मेडिसिन देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ठीक करें। मुल्तानी एहतियात करें, डेंगू ने डंक तेज कर दिए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डेंगू के 23 मरीज सिरे इलाज। डेंगू के 12 कन्फर्म मरीज सिरे इलाज। डेंगू के शुबे में 11 मरीज अस्पताल में दाखिल। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 12 नए मरीज लाए गए। फोकल पर्सन डेंगू जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी की रोही से गुफ्तगू। कहा कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए शहरी इंतजामिया का साथ दें। महकमा सेहत ने इंसदादी कार्रवाइयों को तेज कर दिया। ये स्टार्ट हुआ तो मुल्तान अमंगेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स में था जिनको रेड जोन में रखा गया था, जो ख़तरनाक समझे जा रहे थे, जिधर पेशेंट ज़्यादा मच हो रहे थे। लेकिन गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। अब तो सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। किसी दिन कोई पेशेंट नहीं होता, किसी दिन एक आध होता है। टोटल डेथ्स जो हुई थी वो एडमिटेड पेशेंट्स की वो के 8 थी। सस्ते आटे का हुसूल शहरियों को ख्वार करने लगा। जनूबी पंजाब के अवाम सब्सिडाइज आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। जहानिया और लोधरा में सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल तर हो गया। तोसा में भी शहरियों की लंबी कतारें। सस्ता आटा लेने के लिए शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। शहरियों का सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। या 9 घंटे तो 9 बजे तो आए से 2 घंटे तो खड़े लाइन लगती है। उनके बाद आटा देन हुकूमत को चाहिए है कि इतना सस्ता आटा ही देंदे पे 650 रुपए नाल ते हुंदे तो आटा ही वेच सही कह नहीं, सारा चूरा ही चूरा है। सारा चाहिए है कि सारे पॉइंट ज्यादा करें भाई, आटा गरीबों को सही जल्दी मिल बने। इतना लाइन 2-3 घंटे लग रहा है। गंदम की बैनुल-अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी। रहीमिया खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात। वाइस चेयरमैन ने कहा कि गंदम और उसकी मसनूआत पर पाबंदी समझ से बालातर है। पाबंदी से गंदम की कीमत में मजीद इजाफा होगा। सबसे पहले इन्होंने पहले ही बैनुल-अज़लाई पाबंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल का शिकार थी। और इसके साथ साथ इन्होंने कल से ज़िला बंदी नाफिज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पंजाब से इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जान बचाने वाली अद्वियात का हुसूल मुश्किल तर हो गया। फोर्टाबाद के अवाम शदीद परेशानी का शिकार। रही सही कसर अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी। अद्वियात की कीमतों में 50% तक का इजाफा। शहरियों का हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालिबा। मेडिसिन जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। दवाइयां के रेट बहुत बढ़ गए ने। गरीब आदमी की पहुंच तो बहुत दूर है। तो पहली गल है कि दवाइयां कोई शार्ट ने मिलदियां ही नहीं। जो मिलदियां ने तो उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा ने। तो हुकूमत दरखास्त करते हैं कि दवाइयां का रेट कम किया जाए, ताकि हर आदमी हर गरीब बंदा अपने बच्चों को जो ना मेडिसिन दे सके। ये मुश्किल हो गया। खानेवाल में चावल 400 रुपए फी मन महंगे हो गए। सुपर कर्नल 350 और सेला चावल 280 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालिबा। सुई गैस का बहरान अवाम को करने लगा परेशान। मियांवाली के शहरी गैस की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार। खुशाब में लकड़ी की कीमत में 900 रुपए फी मन तक पहुंच गई। बढ़ती हुई महंगाई से घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। शहरी ने कहा कि गैस आती नहीं, बिल हजारों के आ जाते हैं।
यहाँ खुशाब का पसमानदा इलाका है, यहाँ 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे गैस आती है और वो भी कई रात की किसी पैर में आती है। जबकि महंगाई इस कदर है कि जब हम गैस न होने की वजह से सिलेंडरों की तरफ जाते हैं वो भी तकरीबन 250 से 300 रुपये किलो बिक रहा है और जब टालों का रुख करते हैं तो वहाँ भी 800, 900 और 1000 रुपये मन फी लकड़ी मिलती है। के बाद तालीम का हुसूल हुआ मुश्किल। रंगपुर में स्टेशनरी की कीमत में इजाफा। कागज 135 रुपए किलो से बढ़कर 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। महंगाई ने गरीबों का सस्ता बाजार भी महंगा कर दिया। लंडे बाजार में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा। महंगाई में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। एहसान राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम के तहत 4000 का इमदादी सामान मिलने लगा। सब्सिडाइज अशिया मिलने पर बहावलनगर के शहरियों का इजहार खुशी। 4000 रुपए की रियायत दी जा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गरीब परवरी है। हम गरीब लोग हैं, बहुत खुश हैं हम इमरान खान के इस प्रोग्राम से। हमने काफ़ी अरसे से दिया था, तकरीबन 1 महीने बाद ये आया है, मैसेज हमें मिला है, परसों ही मिला है। सादिकाबाद अंडरपास इंतजामिया की नजरों से ओझल। अंडरपास की दीवारें बारिश के बाइस बोसीदा हो गई। दीवारों की खस्ता हाली के बाइस बड़े हादसे का खदशा। शहरियों का इंतजामिया से अंडरपास की मुरम्मत का मुतालिबा। दुनियापुर नेशनल हाईवे रोड पर जगह जगह गड़े पड़ गए। गड़े पड़ने से हादसात मामूल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रोजाना के हादसात भी महकमा नेशनल हाईवे और जिला इंतजामिया को बेदार न कर सके। राहगीरों और मुकामी अफराद का कमिश्नर एसी दुनियापुर से नोटिस लेने का मुतालिबा। बहावलपुर चीमा टाउन ताजम चौक फेज 2 रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सड़क की हालत जार के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालिबा। शुजाबाद के सरकारी स्कूलों से सोलर पैनल चोरी होने लगे। 7 दिनों के दौरान 5 स्कूलों से सोलर पैनल चोरी। स्कूल सरबराहान का पुलिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। सनाव में एंटी करप्शन की कार्रवाई। तहसील और पटवारी पर मुबैना रिश्वतखोरी और बदउनवानी के इल्जाम का मुकदमा दर्ज। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मिशन। डीपीओ रहीम यार खान जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया। उधर डीपीओ लोधरा की ज़ेरे सदारत का क्राइम इजलास। दुनियापुर में जराइम की शरह कम करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। 14 जनवरी को होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात का मामला। उम्मीदवार वकला को वकालतनामों की मुसद्दिका नकूल जमा कराने का आज आखिरी रोज। वकला को वकालतनामे बार की लाइब्रेरी में इलेक्शन बोर्ड को जमा कराने की हिदायत। उधर डिस्ट्रिक्ट बार की लैया इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवारों की हिमायत में वकला का अखजोड़। जोहराने में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। ह्यूमन राइट्स कमेटी जेलों में कैदियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। मेंबर और सीनियर कानूनदान ख्वाजा कैसर भट्ट की रोही से गुफ्तगू। कहा कि जेलों में कैदी मुकर्ररा तादाद से ज्यादा है। जेलों में बैरकों की मुनासबत से कैदियों को रखा जाए। कैदियों को मुनासबत सहूलियात की फराहमी जरूरी है। जखीरा अंदोज किसानों के दुश्मन। जनूबी पंजाब में खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। कबीरवाला में ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस 150 अफराद गिरफ्तार। 5 करोड़ 57 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद। रहीम यार खान में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीम का फैट एंड ऑयल यूनिट पर छापा।
2000 किलो खुला ऑयल और मुजरे सेहत घी जब्त कर लिया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। बहारी कॉलोनी में 12 एकड़ अराजी बागसार करके अलामा इकबाल पार्क में तब्दील कर दी। 15 रुकनी मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की पार्क कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म। एसी सदर शकीब सरवर, चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन जवादुल हसन गोंदल, एसडीओ हाईवेज तौहिर अजीज, सियासी रहनुमा शेरबाज खान बुस्तार भी मौजूद। कमिश्नर का कहना था कि आवाम का देरीना मुतालबा कर दिया। लिया की हल्का पीपी 284 के बासियों का सफर मजीद आसान हो गया। पुरानी मवेशी मंडी से शहबाजाबाद तक सड़क का इफ्तिताह हो गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी का कहना था कि शहर की तमाम सड़कों को असर नौ तामीर कर दिया। सड़क के इफ्तिताह पर शहरियों ने मुआविन खसूसी का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफी। हसनैन बहादुर दरेशक ने सूबाई काबीना को इस्तीफा भिजवा दिया। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में हसनैन दरेशक की वजीर आला से तलकलामी हुई। सूबाई वजीर एहतजाजन काबीना इजलास से उठकर चले गए थे। मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आएंगे। रहनुमा सऊद मजीद ने लीगी कारकुनान को नवीद सुना दी। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि जनरल इलेक्शन के लिए एमएनएस और एमपीएस का इंतखाब खुद करेंगे। अगला बजट भी मौजूदा गवर्नमेंट ही देगी। हम मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में रोही से गुफ्तगू, कहा कि आवाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तंग है। उधर कहरोड़ पक्का में खुर्शीद खान कांजू की ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत। बहावलपुर की आवाम को सफरी सहूलियात में होगी आसानी। गलाबंडी तक गुलबर्ग तक 2.5 किलोमीटर तवील सड़क बनेगी। मंसूबे पर 30 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे के लिए 23 करोड़ की रकम जारी कर दी गई। मुतलका हुकाम का मेपको को बिजली के खंभे हटाने के लिए मुरासला जारी। उधर कमिश्नर बहावलपुर ने एसी सदर ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह किया। खबरदार, होशियार, काली गंदम और काले चावलों की कोई किस्म नहीं। महकमे ज़राअत ने काश्तकारों को खबरदार कर दिया। मियांवाली में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की रोही से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने इस किस्म के किसी बीज की मंजूरी नहीं दी। चोलिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पट्टा जमीन की मिल्कियत की फी यूनिट कीमत में कमी कर दी गई। पट्टा मिल्कियत की कीमत 5000 फी यूनिट से कम करके 2500 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर सीडीए तारिक महमूद को प्रोसेस तेज करने की हिदायत जारी की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्शन ऑफिस और नादरा को फौरी रिपोर्ट्स करने की हिदायत जारी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अमीन अवैसी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जेर सदारत इजलास क्लीन बहावलपुर सफाई मुहिम का आगाज किया और अफसरान को हिदायत जारी की। अवामी मसाइल के हल का मिशन, कमिश्नर डेरा गाजी खान की खुली कचहरी, शहरियों के रेवेन्यू और दीगर मसाइल के अजाले के लिए अहकाम जारी किए। उधर डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीएचक्यू अस्पताल में नाकी सफाई पर डेप्यूटी कमिश्नर का इजहार बरहमी। सीईओ हेल्थ को गैर हाजिर स्टाफ को शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकाम। कब्रिस्तान और जनरल बस स्टैंड समेत तरक्याती कामों का जायजा लिया। स्मोक की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया की काविशें जारी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत इजलास। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर को टीमों की निगरानी करने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया।
पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम। ब्रिटिश हाई कमिश्नर का मुल्तान पुलिस को तारीफी मुरासला। कहा कि दूसरे टेस्ट में सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई शानदार थे। साबिक CPO खुरम शहजाद और SSP हसान बिन इकबाल ने भी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम की। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट की कमर्शियल यूनिट्स के साथ नई पॉलिसी के तहत MOU और वेस्टलैंड शेयर न करने वाले होटल्स को 2 रोज की मोहलत। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। रहीम यार खान का कदीमी ज़राई कॉलेज इंतजामिया की मुबैना गफलत की नजर। कॉलेज में अफसरान और इंतजामी स्टाफ की कमी। 2 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 3 सीनियर इंस्ट्रक्टर्स, 9 इंस्ट्रक्टर्स की सीटें खाली। स्टाफ न होने की वजह से इंतजामी और तालीमी उमूर शदीद मुतासिर। मुल्तान के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। अलमदार हुसैन ग्रेजुएट कॉलेज में BS क्लासेस का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर फरीद शरीफ और MPA मोहम्मद नदीम कुरैशी की शिरकत। उधर कोटअद्दू में मीर चाकर आजम रिम्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया गया। किसानों की मेहनत रंग ले आई। सरसों की लहलहाती फसलें खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। लई के काश्तकार नकद आवर फसल तैयार होने पर खुशी से निहाल। नशे से इंकार, जिंदगी से प्यार। बहावलपुर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज़ेर एहतमाम मनशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार। नौजवान खिलाड़ियों और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पोर्ट्स अफसरान ने लेक्चर्स दिए। DSO आमिर हमीद का कहना था कि नौजवान नस्ल का मनशियात की तरफ रुझान बढ़ रहा है। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। दुनियापुर के निजी स्कूल में कल्चरल डे की तकरीब मुनक्कद हुई। तुलबा ने पाकिस्तान के सूबे के मॉडल्स पेश किए। खूबसूरत परफॉर्मेंस पर शुरा ने खूब दाद दी। और ऑल पाकिस्तान शोहदा पुलिस मेमोरियल शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट। मुल्क भर से शूटिंग बॉल की टीमें की मशगूलियत। गुजरावाला और ओकाड़ा की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी। तमाम टीमें जीत के लिए पुरअज़्म।